मुझे लगा था कि हम लोग ही जल्दी चल रहे हैं। गाड़ी ऑटोमेटिक है लेकिन इसको मैनुअल मोड में चला रहा हूँ अभी। कांड होते होते बचा है भाई। दीपक को ठगा दिया था दुकानदार ने। घर बनाना आसान नहीं होता है भाई, बहुत मेहनत लग रही है भाई। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। अभी दिन के 12 बज रहे हैं। वैसे हमें आज सुबह 5-6 बजे निकल जाना था घर की ओर, लेकिन एक सामान कल प्रिंटिंग वाली शॉप पे छूट गया था, एक रजिस्टर और साथ ही जो विजिटिंग कार्ड छपवाए थे, तो सारा वहीं पे रह गया। फिर मंगाया रैपिडो से। तो अब निकल पड़ते हैं थोड़ी देर में पहाड़ों की ओर वापसी। बाकी अब सबसे पहले यहाँ से सारा सामान गाड़ी में लोड करना है। टीवी वगैरह सामान हो गया बहुत ज़्यादा। अरे फ़ोटो के ना फ्रेम भी नहीं टूटने चाहिए। एक फ़ोटो का तो टूट गया कोने से। चलो जी, काफ़ी लेट होगी रास्ता लगने में। अपनी बाइक कुछ दिनों तक यहीं रहेगी और इस बारी मैं जाऊंगा कार से सामान ले जाके। सामान तो काफ़ी ज़्यादा है भाई इसमें। अभी कुछ ऋषिकेश से भी रखना है। चलो जी, निकल पड़ते हैं दिन के 1:21 पे। हर हर महादेव। सीन कुछ ऐसा है कि आगे है लच्छी वाला टोल, तो मुझे एक बारी फास्टैग में बैलेंस चेक करना पड़ेगा। आज तक बाइक में जाते थे तो यहाँ से फ्री निकलना पड़ता था, अब तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। क्या है ये? यार स्विमिंग पूल है। होता थी गदर भाई वो जत्ती जमो कुंगलूर है ना, वहाँ पड़ता है 6 किलोमीटर से। तो ये पास पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। बाकी बड़ी तेज चमक लग रही है धूप की यहाँ भी। बाकी यहाँ पे आए हैं अग्रवाल प्लाईवुड पे। यहाँ से दीपक का सामान जाना है, प्लाईवुड वगैरह। सोच रहा हूँ कि 2-4 प्लाईवुड यहीं से डलवा देता हूँ डाइनिंग टेबल बनवाने के लिए। अपने तकिए और कुशन वगैरह रह गए थे लास्ट टाइम पे, तो वो भी मंगवा दिए हैं जुड़वा भाइयों की दुकान से, क्योंकि दीपक का यहाँ से सामान जाएगा तो उसमें वो सामान भी चला जाएगा आसानी से। ठीक है ना ये वाली? पर ये है 0.72 वाली डाइनिंग टेबल। वैसे बनी बनवाई भी ले आ सकते थे, लेकिन घर पे जगह के हिसाब से बनेगी। घर बनाना आसान नहीं होता है भाई, इतनी दौड़ भाग होती है कि क्या ही बोलें। 3 बज गए, अभी तक लंच नहीं करा। सोच रहे हैं कि आज यहाँ ऋषिकेश में ही रुकना हो सकता है। एक बार ट्रक लोड करेंगे, उसके बाद वो चलता रहेगा, हम आराम से जाते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ लगाओ। यहाँ पे एक पेड़ है, उसकी छाया देखिए कितने लोग वहाँ पे रुके हैं। ऊपर से तेज चमक धूप की। चलो जी, ट्रक भी पहुँच गया भाई, इसमें जाएगा सामान। चलो 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 चलो। काम की इतनी चिंता है कि रात को जैसे ही सो रहे हैं ना, तो सपने भी सिर्फ काम के और सामान वगैरह इकट्ठा करने के हो रहे हैं। अजीब सा माहौल हो गया है भाई। थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा तभी सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा। पता नहीं ज़िंदगी की दौड़ भाग क्या है ना, ऐसी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और आदमी उनके पीछे भागते जा रहा है। तभी तो आज ठहराव लाना है, आज ही रहना है। ऋतिक तो गया है अपने एक ज़रूरी काम से। मुझे और दीपक को कुछ पानी फिटिंग का सामान भी ले जाना है, सामने वाली शॉप से ले आते हैं और इसी ट्रक में सारा सामान घर तक चले भी जाएगा फिर। चलो जी, अब यहाँ से भरते हैं सामान। पहले देख लेते हैं सामान कैसा है। ये वाला वॉश बेसिन ले जाना पड़ेगा, ये काम आएगा ऊपर वाले फ्लोर पर लगाने के लिए। ऋषिकेश एक ऐसा शहर है, पूरे गढ़वाल में लगभग यहीं से सामान की सप्लाई होती है। अब ये वाला सामान भी मनसूना जाना है, तो इसको भी लोड करवा देते हैं। शाम के 6:30 हो चुके हैं, सामान भी लोड हो गया गाड़ी में। अब इस गाड़ी में थोड़ा बहुत टैंक वगैरह डालने हैं, थोड़ा बहुत कुछ सामान पेंट का सामने से, और ये गाड़ी रात भर चलती रहेगी पहाड़ों की ओर। अच्छा सामान, अच्छा और ठीक है। साथ ही अब यहाँ से ऋतिक का सामान भी जाना है, चादर वगैरह। अब गाड़ी जा रही है तो सबका सामान ले जाएंगे उसमें, नहीं तो दीपक को बहुत महंगा पड़ रहा है यहाँ से सामान ले जाने में।
रात के 8:30 बजे अब जाके ट्रक लोड हुआ है अच्छे तरीके से। ट्रक तो रात भर चलता रहेगा, हमें रूम लेके यहाँ रुकना पड़ेगा और हम भी 2 बजे या 3 बजे के आसपास निकल जाएंगे सुबह सुबह। आज एक कांड होते होते बचा है भाई। दीपक को ठगा दिया था दुकानदार ने, ये बोल के कि ये हाइब्रिड वाला है, बल नॉर्मल वाला दे दिया। वो तो मेरे को पता था वहाँ पे, हमने ये बोला कि नहीं यही है। अभी मिल गया कौन सा वाला, हाइब्रिड वाला, सोलर से भी चार्ज होगा और लाइट से भी। 1150 करके इसको डालते हैं गाड़ी में। अब भूख से सबके हो गई हालत ख़राब भाई सुबह से। अब जाके खाना खा रहे हैं भाई। चलो जी फाइनली रूम भी मिल गया भाई। एवरेज सा, बस रात बिताने के लिए, और 4 घंटे हमें बस सोना है। उसके बाद 2-2:30 बजे निकल पड़ेंगे। टाइम अभी 2:30 बज रहे हैं। हम हैं ऋषिकेश में। दीपक और ऋतिक जाएंगे यहाँ से बाइक से और मैं जाऊँगा कार से। रात के 2:30 बजे भी देखिए गाड़ियों का जाम लग रहा है। उजाला होते होते पहुंच चुके हैं श्रीनगर गढ़वाल में और पूरे रास्ते भर गाड़ियां लगातार चलती जा रही हैं। गाड़ी ऑटोमेटिक है लेकिन इसको मैनुअल मोड में चला रहा हूं। अभी गियर डालने पड़ते हैं पिकअप बनाने के लिए। पर यह कि अभी तक सफ़र काफ़ी सही है। अपने दोस्त भी पीछे से आ रहे हैं लगातार। टाइम करेक्ट 5:30 हो रहा है और 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अभी पहुँचा हूँ कलियासोड़ माँ धारी देवी जी के मंदिर के पास में। सफ़र काफ़ी जल्दी तय हो रहा है गाड़ी से। बाइक में तो ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं। ये पूरा फिर से काला हो गया यार, याद देखो यार कैसा रहा सफ़र यार, कैसी ठंडी हो। अब एहसास हो रहा है कि गाड़ी होना कितना ज़रूरी है भाई। बिल्कुल कंफर्टेबल, न ठंड न धूप न धूल। मुझे लगा था कि हम लोग ही जल्दी चल रहे हैं लेकिन बहुत सारे यात्रियों की गाड़ियाँ, लोड ट्रक तो रात को ही चलते हैं। मतलब कि जो हाईवे है हर समय गाड़ियों से भरा है भाई। बाकी अपनी इस गाड़ी में ना फुल सामान भरा है। आगे की सीट में भी देखिए भाई, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ सामान ही सामान। बाकी पीछे तो हमने ये टीवी वगैरह सेट करे हैं, फोटो फ्रेम। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी रुद्रप्रयाग बाईपास वाले रूट पे हैं। कहीं सनराइज हो गया और कहीं बस होने ही वाला है। जरा चाय पानी पी लेते हैं, फिर आगे का सफ़र आराम से तय करेंगे। अभी चलो जी, ट्रक भी बोला कुंड तक पहुँच चुका है तो फटाफट से जाना होगा हमें भी, क्योंकि बहुत सारा सामान मनसूना में उतरना है तो सामान इधर उधर भी नहीं होना चाहिए। अभी अगस्त्य मुनि में पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे अक्खी का एक बैग दे रखा था, वो भी रखना है। आगे जो एक गाड़ी जा रही है ये भी रात को 2-3 बजे रास्ता लगी होगी देहरादून से। ये डेली सर्विस वाली गाड़ियां हैं यहाँ ऊखीमठ से। गांव की ओर आगे बढ़ते ही सामने देखिए बर्फीली चोटियाँ क्या गजब की दिखाई दे रही हैं। चलो जी पहुंच चुके हैं मनसूना मार्केट में और टाइम बस 8 बजने ही वाले हैं। कभी इस टाइम पे उठते थे और आज ऋषिकेश से यहाँ तक भी पहुंच गए भाई। बाकी माँ की तैयारी भी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। है बना सुबह क्या की। चलो 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 चलो। पूरा ट्रक भरा है सामान से। अब रह गया इसमें सिर्फ दीपक और ऋतिक का सामान। ऐसी दौड़ भाग होती है भाई सामान ले आने में। ठीक है भाई, बाय। कितनी लंबी चौड़ी प्रोसेस है ना। कहाँ था ये सामान, ऋषिकेश दुकान पे, वहाँ से आया ट्रक के थ्रू। अब हम घर ले जा रहे हैं। करीब 1 हफ्ते के बाद घर पे आया हूँ। हालत तो बड़ी ख़राब हो रखी है आज, पर सामने के नज़ारे ये देखिए जी, चौखंबा पर्वत बहुत गजब का। चलो जी, इस बारी जिस काम के लिए गया था देहरादून लगभग सारे पूरे हो चुके हैं। कुछ अब रह भी गया होगा तो धीरे धीरे आता रहेगा। अब बस कुछ दिनों की बात और जैसे ही सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, सब चीज़ें बन जाएंगी, उसके बाद हम अपने यहाँ घर पे ऊपर के 3 कमरों में होम स्टे स्टार्ट कर देंगे। बाकी गांव आने के बाद बहुत सारे बदलाव दिखाई दे रहे हैं चारों ओर, बस हरियाली का माहौल।
शाम के करीब 3 बजने वाले हैं। थोड़ा सा रेस्ट किया, वीडियो एडिटिंग करी और अब जाके ज़रा रिलैक्स सा फील हो रहा है। बस अब नीचे मार्केट से सारा सामान कोशिश करते हैं आज घर तक पहुंचा दें। मैंने कहा था ना कि मनसुना मार्केट सुनसान सा रहता है यात्रा के टाइम पे। गाड़ी भी फुल भरी हुई है सामान से, जिसमें कि 3 32 इंच के टीवी और एक ये 43 वाला है। टीवी के बाहर से तो थर्माकोल लगा है, लेकिन मेन तो ये फ़ोटो फ्रेम का था। बरामदा फिर से भरने लगा है सामान से और प्लाई एक भाई ले आ रहा है क्योंकि वो बहुत भारी थी। हमने सोचा हम बारीक सामान ले आते हैं। अब बस रह गया है गाड़ी में छोटा मोटा बारीक सा सामान और सबसे मेन वो फ़ोटो वगैरह। बहुत मेहनत लग रही है भाई ये सारा सामान घर तक पहुंचाने में, पर ये सामान पहुंच जाए ना तब सब कुछ चीज़ें सेट हो जाएंगी। टीवी और फोटोज़ वगैरह घर तक पहुंच गई। बाकी यही एक सामान था जिसकी वजह से इस बारी सारा सामान गाड़ी में ले आना पड़ा। और भी बारीक बारीक सामान है, वो तो आराम से ले आएंगे। अभी अब लेते हैं ठंडे ठंडे जूस का आनंद। अच्छा बाइक आपकी दिखी थी। अच्छा ना, बाइक मेरे देहरादून है। मैंने कहा बाइक भी नहीं दिख रही, पता नहीं आ तो गया। अच्छा, कहाँ से आप? देहरादून से ही हूँ। अच्छा, अब मैं भी आज सुबह आ रहा देहरादून से। मैं देख रहा, ब्लॉग तो कल का डाला हुआ सिस्टर को, उसको देखा। मैंने कहा मेरे को कभी मिलेगा ना, धन्यवाद करना पड़ेगा। डालो कि ब्लॉग में देखो, मैं तो देखता था, मेरे को ब्लॉग पता ही नहीं था ब्लॉग कुछ होता है। अच्छा, उनकी वीडियो के थ्रू आए। उनके उसमें दिखाई थी, मैंने उनको वो करा लाइक, तो उनको दिखा। मैंने कहा यार ये तो वीडियो बना रहे, कुछ उत्तराखंड दिख रहा है। हाँ। उनका चल रहा था वो घर में त्रिजुगनार में खाना बनाने वाली वीडियो चल रही थी। अच्छा। मैंने उनको देखा, मतलब मेरे भाई की आलोक की वीडियो में देखा। अच्छा उसमें देखा, मैंने कहा 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर मेरे को आदत पड़ गई। अच्छा, ससुराल यहाँ पे ना। कहाँ कहाँ पे बोले? अच्छा, लमगोंडी। सवारी का जो भी सामान था पहुंच गया घर तक। अब बस एक काम रह गया है, साइड की जो खिड़कियां हैं उनका बोला मटेरियल भी उखीमठ तक पहुंचा है, तो कल वो भी बनवा के ले आएंगे। अब जैसे जैसे काम पूरे हो रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है। फटाफट से यहाँ पे होम स्टे की शुरुआत भी करेंगे कुछ दिनों में।